स्टार्टअप पे आधारित किताबों के इस सीरीज में आपका मैं पुनः पुनः स्वागत करता हूं। द लीन स्टार्टअप और 0 to 1 पर मेरे वीडियो आप पहले देख चुके हैं। $100 स्टार्टअप कम पूंजी में यदि आपको बड़ा काम करना हो तो इस क्षेत्र में कौन सी किताब आपका सबसे अधिक हेल्प कर सकती है, यह इस वीडियो का मुद्दा है। कम लागत में यदि बड़ा काम करना हो तो आपको कौन सी किताब से सीखनी चाहिए, कौन सा किताब पढ़ना चाहिए। जैसा कि मेरी आदत है कि मैं केवल किताब का परिचय ही नहीं दूंगा, केवल चेहरा ही नहीं दिखाऊंगा, घूंघट भी उठाऊंगा और उस घूंघट के भीतर जो चेहरा है वह भी दिखाने की कोशिश करूंगा। यानी कि किताब के बारे में बताने के साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि यह किताब यदि आप पढ़ेंगे तो आपको कौन सी चीज़ें मिलेंगी, यदि इस यात्रा पे जाएंगे तो आपको क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, और इस किताब के मुख्य बिंदु से भी आपको परिचय करवाऊंगा, आपका परिचय करवाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं आपके लिए। आइए हम स्क्रीन शेयर करते हैं। तो यह किताब है जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। फिर मैं आपको याद दिला दूं, ये 5 किताबों में से ये तीसरी किताब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। 2 किताब और मैं आपके लिए लेके आऊँगा। द $100 स्टार्टअप, कम लागत में बड़ा बिज़नेस। इस किताब की क्या मुख्य बातें हैं? इस किताब की मुख्य बातें हैं, इसमें क्रिस ने यह समझाने की कोशिश की है कि कम निवेश में व्यवसाय शुरू करने के क्या तरीके हैं, और इसका हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है। कम निवेश में व्यवसाय शुरू करने के क्या तरीके हैं, उन तरीकों पे ये प्रकाश डालती है। दोस्तों, हमारा जो देश है भारत, वहाँ पर बिजनेस स्टार्टअप शुरू की बहुत आवश्यकता है, बहुत बड़ी बेरोजगारी है और वहाँ पे लोगों के पास इन्वेस्ट करने के पैसे भी नहीं हैं। तो ऐसी दशा में ये किताब आपका बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। ज़रूर पढ़ना चाहिए हमें इस किताब को। तो इस किताब में मुख्य बातें क्या हैं जो हम सीखेंगे? सबसे जो पहली चीज़ हम सीखेंगे कि अपने स्किल से बिज़नेस बनाएँ, पूँजी ज़रूरी नहीं है। हमारे पास कोई ना कोई स्किल ज़रूर होता है। कोई ना कोई स्किल ज़रूर होता है। कोई मार्केटिंग में माहिर होता है, कोई किसी चीज़ में माहिर होता है, कोई किसी चीज़ में माहिर होता है। कोई बढ़ई है और उधारी पे काम कर रहा है। लेकिन वो उस स्किल का यदि यूज़ करे सही में तो बिज़नेस बना सकता है। क्यों यूज़ नहीं कर पाता है? क्योंकि उसे पता नहीं है कि हम कैसे अपने स्किल का यूज़ करके बिज़नेस बनाएँगे। ठीक है? तो अगर आपके पास कोई स्किल है, चाहे आप लेखन है, डिज़ाइनिंग है, कंसल्टेंट है, कोचिंग है, फ़ोटोग्राफ़ी है, तो आप बिना किसी बड़े इन्वेस्टमेंट के अपना बिज़नेस बना सकते हैं। जैसे आप देख लें, मैं बुक लिखना सिखाता हूँ। बहुत से लोग मुझसे किताब लिखना सीखते हैं, आप भी सीख सकते हैं। तो वो मेरा स्किल है, मैं उसके आधार पे अपना बिज़नेस बना रहा हूँ। तो ये बोलना मेरा स्किल है, तो मैं बोल के बिज़नेस बना रहा हूँ। तो इस प्रकार हम कोचिंग देके बना सकते हैं। तो बिना ज़्यादा पूँजी लगाए अपने स्किल से बिज़नेस बनाया जा सकता है। सबसे पहले ये दिमाग में ये बात रखने की है कि हम मान के चलते हैं, जब भी हम किसी से बात करते हैं स्टार्टअप की, तो कहते हैं बहुत बड़े पूँजी की ज़रूरत है। लेकिन उसके भीतर भी स्किल छुपा हुआ है। यदि उस स्किल को हम जगाएँ किस तरह से, तो बिज़नेस बनाया जा सकता है। तो इस किताब को आप ज़रूर पढ़ें। इसकी मुख्य पहली बात मैं आपको बता रहा था। दूसरी बात इसमें ये है कि बिज़नेस में प्लानिंग से ज़्यादा एक्शन ज़रूरी है। हम करते क्या हैं? सोचते, 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 सोचते रह जाते हैं। कुछ लोग तो सोचते ही रह जाते हैं। कहा जाता है 3 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं, दूसरे लोग काम करते हैं लेकिन रास्ते में थोड़ी बाधा आ जाती है तो काम छोड़ देते हैं। तीसरे लोग होते हैं जो अपने काम शुरू करते हैं और उसको मंजिल तक पहुँचाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस तीसरे कोटि के होंगे। तो लोग बिज़नेस करने से पहले बहुत सोचते हैं, लेकिन असली सफलता जल्दी शुरू करने और सुधार करने में है। यह बात हम लोगों ने लीन स्टार्टअप में भी सीखा था। प्रत्येक स्टार्टअप की शुरुआत तुरंत करें, और अगली बात इसमें यह है कि पैसे कमाने के लिए बड़ी कंपनी की ज़रूरत नहीं है। छोटे बिज़नेस भी आपको बहुत ज़्यादा पैसे कमा कर दे सकते हैं। छोटे बिज़नेस भी दे सकते हैं। आप चाहें तो इसके बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। हमारे यहाँ मैं देखा हूँ कि एक गाँव में एक महिला है, वो कोल्ड प्रेस ऑयल का बिज़नेस करती है। महिला है, उसके पति बाहर रहते हैं। 2.5 लाख 3 लाख रुपया प्रति माह कमाती है।
और मैं ये कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। तो छोटे बिज़नेस बस शुरुआत करने की ज़रूरत है, आप शुरुआत करें। यह इस किताब की बात है। इसमें कोई भी बात मैं अपनी ओर से नहीं जोड़ रहा हूँ, मैं फिर आपको बता रहा हूँ। मैं वही बता रहा हूँ जो किताब में लिखा गया है, ठीक? ऐसा नहीं है मैं इसमें कुछ अपने ओर से जोड़ के बता रहा हूँ। कम संसाधनों और छोटे स्तर पे शुरू किया गया बिज़नेस भी बड़ा मुनाफ़ा बना सकता है। ऐसे उदाहरण हैं जहाँ बड़े लोग बिना कर्मचारी के अब इस किताब को जब आप पढ़ेंगे ना, इसमें सैकड़ों एग्ज़ाम्पल आपको मिलेंगे, सैकड़ों एग्ज़ाम्पल मिलेंगे। देखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो किताब का दर्शन है। इसी दर्शन को प्रूव्ड करने के लिए, आपको विश्वास दिलाने के लिए अब बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स उसमें मिलेंगे। यदि आपको ये बात समझ में आ जाती है, तो यहीं से आप आगे बढ़ सकते हैं। यदि नहीं समझ में आती है और भी एग्ज़ाम्पल्स की ज़रूरत है, प्रमाण चाहिए, तो आप इस किताब को पढ़ कर के अपना माइंडसेट बना सकते हैं। और माइंडसेट बन गया तो 80% काम हो गया, 20% काम तो हो ही जाएगा। यही है 80/20 का सिद्धांत, आपने देखा होगा। तो किन लोगों को ये किताब, जो कम पूँजी में बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, जो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, जो पारंपरिक नौकरी को छोड़ के कुछ खास करना चाहते हैं, जैसे मेरे जैसे लोग, उन लोगों को ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप भी इस किताब को पढ़ेंगे। तो आइए इस किताब की मुख्य बात को हम समझ लेते हैं कि इसमें ये कहने की कोशिश की जा रही है कि बिज़नेस के लिए आप एक्शन ज़रूरी है, आप एक्शन करें। अपने स्किल से बिज़नेस बनाएँ, कम पूँजी में बिज़नेस बनाया जा सकता है। नंबर 1 बात, स्किल का प्रयोग करें। नंबर 2 बात, बिज़नेस में प्लानिंग से ज़्यादा एक्शन ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बड़ी कंपनी बनाएँगे तो ही पैसा कमाएँगे, छोटी कंपनी बना के भी पैसा कमाया जा सकता है। माइक्रो बिज़नेस मॉडल अपनाना चाहिए और इससे ही बड़ा मुनाफ़ा कमाया जा सकता है। यानी कि यदि आपके पास कम पैसे हैं, तो भी आपका काम चल सकता है, यदि आप इस बिज़नेस मॉडल को अपनाते हैं। मुख्य बात है शुरू करना, जो इस किताब में आपको समझाया गया है कि आप बिज़नेस को शुरू करें। शुरू करने के बाद से ही प्लानिंग, आपका परफेक्ट प्लानिंग बनाने के चक्कर में ना पड़े, स्टार्टअप को शुरू करें। और दूसरी बात कि बहुत कम लागत में भी, ये किताब कम लागत में भी ह हज़ारों लाखों डॉलर का बिज़नेस बनाने के लिए आपको प्रेरित करती है, आपको बताती है। मैं ऐसा ही किताब और लाऊँगा। मुझे उम्मीद है कि आप इसे यदि पसंद करेंगे, तो आप कमेंट करके बताएँ कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है? कौन-सा आइडिया है जिस पे आप काम करना चाहते हैं? और कौन-सी किताब है जिसके बारे में आप समझना चाहते हैं? मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें। यदि आप किताब लेखक हैं या किताब लिखना चाहते हैं, तो आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का सदस्य बन सकते हैं। यदि आप स्टार्टअप पे काम करना चाहते हैं और इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं, तो मैं आपको बहुत से लोगों से जोड़ सकता हूँ। इसलिए आप मुझे स्टार्टअप वाले व्हाट्सएप ग्रुप को फ़ॉलो कर लें। 2 व्हाट्सएप ग्रुप आपको मिलेगा। एक मिलेगा ब बुक राइटिंग का, जहाँ मैं सिखाता हूँ। दूसरा मिलेगा स्टार्टअप वाला, जहाँ पे मैं आपको स्टार्टअप करने के लिए प्रेरित करता हूँ कि आप इस चीज़ को करें। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मेरा वीडियो देखा। मेरा नाम डॉक्टर डीसी पांडे है। आचार्य विवेक के नाम से मैं जाना जाता हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर कर लें, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।